अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एयर पैसेज में होता क्या और उसके अंदर एयर किस तरह आती है, और फिर हमने उसकी ब्रांचेस पढ़ी थी और ब्रांचेस को भी हमने डिटेल में पढ़ा था कि वो क्या क्या होती हैं, किस तरह से उनके अंदर होता है, एंटर एयर होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लंग्स के। लंग्स होते क्या हैं और इनके अंदर क्या क्या होता है। लंग्स जो है वो थॉरिक कैविटी के पास होता है और ये पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, यानी कि दो लंग्स होते हैं, एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है, जिस तरह के डायग्राम में भी बताया गया। ठीक है, अब लंग्स के पास जो होती है ना, वो लंग्स को कवर करने के लिए रिब्स होती हैं, जो कि 12 पेयर ऑफ रिब्स है, यानी कि 24 रिब्स है हमारे पास। यानी इस डायग्राम में भी है कि एक लंग के पास 12 रिब्स है और दूसरे के पास 12 रिब्स है। ठीक है, फिर उसके बाद जो रिब्स के ऊपर जो लगा होता है, क्या नाम है, मसल जो लगे होते हैं, उनको हम इंटरकोस्टल मसल कहते हैं, जिस तरह के इस डायग्राम में बताया गया कि ये मसल लगे हुए और मसल्स को हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। ठीक है, अब लंग्स के नीचे एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। हमने 9th में पढ़ा था कि स्टमक जो है वो डायफ्राम के नीचे होता है और डायफ्राम जो है वो लंग्स के नीचे होता है, यानी कि लंग जो है वो डायफ्राम के ऊपर है। ठीक है, अब जो लेफ़्ट वाला लंग है वो छोटा होता है और उसके पास 2 लोब्स होते हैं, और राइट वाला जो लंग है वो बड़ा होता है और उसके पास 3 लोब्स होते हैं। और ये बड़ा और छोटा क्यों होते हैं? क्योंकि लेफ़्ट वाला जो लंग है उसने हार्ट को जगह दी हुई है, इसीलिए वो छोटा होता है। ठीक है, अब जो लंग्स हैं वो हमारे स्पंजी हैं और क्या नाम है, इलास्टिक है। स्पंजी और इलास्टिक इसलिए हैं क्योंकि जब हम इनके अंदर एयर एंटर होती है तो वो एयर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर लेते हैं, इसीलिए स्पंजी होते हैं। जिस तरह के हम अपने घर में स्पंज देखते हैं तो उसके अंदर जब हम पानी डालते हैं तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, इसी तरह जो हमारे लंग्स हैं वो भी एयर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लंग्स के अंदर भी ब्लड वेसल्स होती हैं, जिस तरह के पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स, जो कि हमारा ऑक्सीडेटेड डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेकर आती हैं और फिर वो हमारी बॉडी पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, गैसियस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हमारी बॉडी में जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अब लंग्स के पास जो है ना, एक लंग्स, हर लंग्स के पास, यानी कि 2 लंग्स है ना, तो दोनों लंग्स के पास अलग अलग अपनी अपनी 2 मेम्ब्रेन्स हैं, जो कि एक आउटर पल्मोनरी मेम्ब्रेन होती है, दूसरी जो है वो इनर पल्मोनरी मेम्ब्रेन होती है। जैसा कि इस डायग्राम में भी बताया गया कि रेड वाली जो है वो आउटर है और ब्लू वाली जो है वो इनर मेम्ब्रेन है, इनर पल्मोनरी मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान जो है वो फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड इसलिए होता है ताकि लंग्स को अपना गैसेस एक्सचेंज करने में ईजी हो और वो फ्री एक्सपेंड हो सके, और हार्ट भी अपना अच्छे तरीके से पंपिंग कर सके और ये दोनों आपस में मिक्स ना हो, मिले ना, और इनकी वेन्स में कोई मसला ना हो, इसीलिए इस फ्लूइड का होना ज़रूरी है और ये फ्लूइड होता है। ठीक है, और ताकि इनके जो कॉन्ट्रैक्टर और मूवमेंट्स हैं, यानी कि जो लंग्स हैं वो अच्छे तरीके से मूव हो सकें। और ये जो लंग्स है ये सारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके लॉन्ग क्वेश्चन में हम डायग्राम भी बनाएंगे, और एयर पैसेजवे भी, जिस तरह मैंने बताया था कि लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसके अंदर हम ये एयर पैसेजवे की सिर्फ डायग्राम बनाएंगे, ये अलवला डक के डायग्राम नहीं बनाएंगे। ठीक है, बाकी अब हम कल पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।